अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ होममेड कैरमल क्रंच आइसक्रीम की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इसके लिए ना तो हमें कंडेंस मिल्क चाहिए और ना ही व्हिपिंग क्रीम। ब्रेड से हम आइसक्रीम तैयार करेंगे। आप भी सोच रहे होंगे कि इसमें तो ब्रेड का टेस्ट आएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो इसके लिए मैंने 4 स्लाइसेस ब्रेड के ले लिए हैं और इनके एजेस को मैं काट दूँगी। एजेस हमें नहीं चाहिए और इसके लिए हमें वाइट ब्रेड का ही इस्तेमाल करना है। एजेस इसके मैंने काट लिए हैं। अब मैंने 3 कप दूध लिया, एक पैन में शामिल किया और इसको हम चूल्हे पर रख देंगे। जैसे ही इसमें बॉयल आएगा तो ब्रेड के स्लाइस इसमें शामिल कर देंगे और आधा कप चीनी का शामिल करके इसको हम पका लेंगे। मीडियम फ्लेम पे हम इसको कुक करेंगे यहाँ तक कि ये थोड़ा सा थिक हो जाएगा। जैसे जैसे हम इसको कुक करते जाएंगे ये थिक हो जाएगा। तो ये देखें इसका टेक्स्चर कैसा हो जाएगा। आहिस्ता आहिस्ता चम्मच हमने इसको चलाते रहना है। ये देखें इसका बिल्कुल रबड़ी जैसा टेक्स्चर होता जा रहा है और ये तकरीबन रेडी भी हो गया है और इसका कलर भी थोड़ा थोड़ा मतलब चेंज हो गया है। अब बिल्कुल ये वाइटिश नहीं रहा, थोड़ा सा इसमें अच्छा सा कलर एक आ गया। ये देखें इस तरह से इसका टेक्सचर होना चाहिए। तो ये हमारा रेडी हो गया। फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और इसको रूम टेम्परेचर पर मैं ठंडा कर लूँगी। इस दौरान हम अपना कैरमल क्रंच तैयार कर लेते हैं। इसके लिए मैंने पैन को चूल्हे पर रखकर थोड़ा सा गर्म कर लिया और उसमें 1/4 कप शुगर के शामिल करके उसको मेल्ट कर लिया। जैसे ही मेल्ट हुआ चम्मच हिला लेंगे ताकि ये जले नहीं हमारी जो शुगर है। ये देखिए अच्छा सा गोल्डन कलर आया है। इसको बस डार्क कलर नहीं देना। इसमें 1 टेबलस्पून बटर का शामिल कर दिया है और 1 पिंच मैंने सॉल्ट का शामिल करके एक दफ़ा इसको मिक्स कर लेंगे। 15 से 20 अदद मैंने बादाम शामिल कर दिए इसमें। इसके साथ भी अच्छे से इसको एक दफ़ा मिक्स करें और फ्लेम को ऑफ़ कर लें। बटर पेपर के ऊपर इसको मैंने निकाल के स्प्रेड कर लिया है। जैसे ही ठंडा हो गया तो बटर पेपर से अलग कर लेंगे और इसको क्रश कर लेंगे अच्छे से। ये देखिए इसको मैंने क्रश कर लिया और हमारा बड़ा मज़ेदार सा आलमंड कैरमल क्रंच रेडी हो गया है। अब ये जो पाउडर है ये आइसक्रीम स्टेबलाइज़र है। 1/4 टीस्पून मैंने इसका लिया। आइसक्रीम स्टेबलाइज़र जो है ये किसी भी बेकिंग की जहाँ चीज़ें मिलती हैं उस शॉप से मिल जाएगा और इसका काम ये है कि जब आइसक्रीम हम घरों में बनाते हैं तो यूजुअली जैसे ही हम फ्रीज़र से निकालते हैं तो बिल्कुल मेल्ट होना शुरू हो जाती है। तो इसका आइसक्रीम स्टेबलाइज़र का काम ये है कि उससे ये फ़ौरन से मेल्ट नहीं होती आइसक्रीम। एक टेबलस्पून मैं इसमें नीम गर्म पानी का शामिल करके इसको मिक्स करती जाऊंगी। इसका बिल्कुल फोमी सा लेकिन रनी इसका टेक्सचर बन जाएगी। देखिए इस तरह से तैयार हो गया है। अब जो ब्रेड का मिक्सचर था वो ठंडा हो गया है। उसको मैं एक ब्लेंडर जग में डाल दूँगी और इसके साथ में शामिल कर दूँगी 1/4 कप ये मिल्क पाउडर है, ये शामिल कर दिया और थोड़ा सा इसमें 1 पिंच येलो फूड कलर का शामिल कर देंगे ताकि आइसक्रीम का अच्छा सा कलर भी आ जाए। सब चीज़ों को एक बार अच्छे से ब्लेंड कर लें। ब्लेंड होने के बाद देखें इसकी कंसिस्टेंसी कितनी अच्छी हो गई है और देखने में अभी से बहुत ही यम्मी लग रहा है। अब ये मैंने डेयरी क्रीम ली है 200 ml। कोई व्हिपिंग क्रीम वगैरह नहीं है, सिंपल डेयरी क्रीम है। ये ठंडी है ये क्रीम। इसको मैंने एक बाउल में शामिल कर लिया और हैंड विस्क की मदद से इसको अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी। इसके लिए अच्छा आपने कोई इलेक्ट्रिक बीटर या ब्लेंडर जग वगैरह यूज़ नहीं करना, वरना ये बहुत पतली हो जाएगी। तो इसको एक बार अच्छे से हम विस्क की मदद से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा मतलब फोमी सा हो जाइए। ठीक है, तो ये अब हो गई है। अब इसमें जो हमने ब्रेड का मिक्सचर ब्लेंड किया था वो डाल दिया है और हाफ़ टी स्पून इसमें मैंने आइसक्रीम स्टेबलाइज़र का जो हमने मिक्सचर तैयार किया था वो शामिल कर दिया है और आलमंड कैरमल क्रंच इसमें शामिल कर देंगे। सब चीज़ों को अच्छे से एक बार मिक्स कर लें। आइसक्रीम का मिक्सचर हमारा बहुत अच्छे से रेडी हो गया है। अब एयर टाइट कंटेनर लेंगे और उसमें हम ये सारा मिक्सचर शामिल कर देंगे। एयर टाइट कंटेनर होना बहुत ज़रूरी है, वरना से इस पर क्रिस्टल्स आ जाते हैं आइसक्रीम पर। तो अब ये या तो आप कोई इसके लिए क्लिंग रैप ले लें या कोई पॉलीथीन का पेपर वो पीस काट के वो आप इसके ऊपर इस तरह से बिल्कुल इसकी ऊपर वाली सरफेस के साथ चिपका दें और इसको लिड को बंद करके ओवरनाइट के लिए हम इसको फ्रीज़ कर लेंगे आइसक्रीम को। नेक्स्ट डे देखें हमारी आइसक्रीम रेडी हो गया। अब जो पेपर हमने इस पर लगाया था उसको हम रिमूव कर देंगे और 10 से 15 मिनट के लिए हम इसको काउंटर टॉप पे छोड़ देंगे ताकि आसानी से हम इसको स्कूप आउट कर सकें। ये देखें इसके बाद हम इसको स्कूप आउट कर लेंगे। मज़ेदार सी बहुत ही सॉफ्ट और यमी होममेड कैरमल क्रंच आइसक्रीम हमारी रेडी हो गई है, जिसको हमने ब्रेड से तैयार किया है। कोई इसमें फैंसी इंग्रेडिएंट्स, कोई इसमें कंडेंस मिल्क या हमने व्हिपिंग क्रीम का इस्तेमाल नहीं किया, ना तो कोई हमें मशीन बहुत ज़्यादा चाहिए होती है। जो चीज़ें घर में मौजूद हैं उससे ही हमने ये आइसक्रीम रेडी की है। आप घर में बनाएं, सब घर वालों को बहुत पसंद आएगी आपके। और घर की बनी हुई चीज़ें वैसे भी साफ़ सुथरी और अच्छी होती हैं। तो रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे आपने कमेंट करके ज़रूर बताना है।
और अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।